हेलो स्टूडेंट। तो आज का ये सवाल है जो आपका जो आया हुआ है वो आया हुआ है बेटा नीट आपका 2017 में। ठीक है, तो आपका जो बेटा क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन नंबर आपका बेटा 40 है और जो कल है उसी के तरीके से यंग वाला करा रहे हैं बेटा। क्वेश्चन कह रहा है यंग के द्विझिरी झिरी प्रयोग को पहले वायु में और फिर किसी अन्य माध्यम में किया जाता है। यह पाया गया कि यह पाया गया कि किसी माध्यम में 8वीं दीप्त फ्रिंज वायु में 5वीं अदीप्त फ्रिंज एक ही स्थान पर बनते हैं तो माध्यम का अपवर्तनांक होगा। लगभग पहला एक कह रहा है बेटा आपका 1.25, बी कह रहा है बेटा आपका 1.59 और सी कह रहा है बेटा आपका 1.69 और डी कह रहा है बेटा आपका 1.78। तो बेटा देखिए हम क्या कहते हैं, हम लिखते हैं किसी माध्यम में 8वीं दीप्त फ्रिंज और वायु में 5वीं है। तो देखो किसी माध्यम में केंद्रीय फ्रिंज से किसी दीप्त फ्रिंज की दूरी, यानी जो आपको जो एक्स एन इज इक्वल टू जो आ जाएगा वो आ जाएगा बेटा आपका एन लैम्डा आपका डी बटे डी। करेक्ट। अब 8वीं दीप्त फ्रिंज की दूरी
फ्रिंज की दूरी। तो आपका बेटा x8 आ जाएगा जो आएगा, तो बेटा आपका x8 आ जाएगा 8 लैम्डा डी बटे डी। कह रहा है किसी माध्यम में, किसी माध्यम में, तो बेटा इससे m ले लो, लैम्डा m ले ले किसी माध्यम में। अब कह रहा है दूसरा, कह रहा है वायु में किसी अदीप्त फ्रिंज की दूरी। क्लियर? तो बेटा क्या हो जाएगा आपका दूरी एक्स एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा n प्लस 1/2 और आपका लैम्डा डी बटे छोटा डी। ये वायु की बात कर रहा है तो एयर लेना बेटा, हवा ले लिया। अब 5b अदीप्त, 5b अदीप्त फ्रिंज की दूरी। तो बेटा क्या हो जाएगा x5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 5 प्लस 1/2, ठीक है, और लैम्डा ए बड़ा डी और अपॉन छोटा डी। करेक्ट? अब है हमारा 2 पंजे 10 और 11/2 लैम्डा ए डी बटे छोटा डी। अब वो कह रहा है कि जो दोनों फ्रिंजें हैं वो आपकी एक ही स्थान पर बनती हैं, ठीक है, एक ही स्थान पर बनती हैं, अर्थात x हमारा जो है x8 जो है आपका इज इक्वल टू क्या है x5 है। तो x8 क्या है भाई साहब, किसी माध्यम वाला जो पॉइंट जो निकल के आया था वो था आपका बेटा 8 लैम्डा m कोई मीडियम है d बट्टे आपका क्या हो जाएगा t बराबर क्या आ जाएगा आपका बेटा 11/2 और बेटा हो जाएगा आपका लैम्डा a d बटे d। छोटे डी से छोटा डी कट गया, बड़े डी से बड़े डी कट गया। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए बेटा लैम्डा m अपॉन लैम्डा a इज इक्वल टू क्या है 11/2 गुणा 8, ठीक है बेटा। तो आपका लैम्डा m अपॉन लैम्डा a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 11 आपका 8 दूनी 16। अब हम क्या करेंगे बेटा लैम्डा a अपॉन लैम्डा m निकालेंगे तो वो हो जाएगा आपका 16/11। अब इसे आप भाग लगाओ बेटा, भाग दो तो कितने आ जाएगा बेटा आपका, तो आपका कितना आएगा 11 कम 11 पॉइंट लगाया। अब कितने बड़े बाप के बच्चे 5 बच्चे हो गए 50, 11 दूनी वो 11 चौक 44, तो बेटा आपका हो जाएगा 11 चौक 44, ठीक है। और हमारे हाँ 5 बच्चे 11 चौक 44, 11 पंजे 55, तो हमारा आ जाएगा बेटा 11 चौक 44, 8 दूनी 16। तो बेटा मुझे ये लगता है कि ये जो माइनस प्लस की चिन्ह की जगह माइनस का चिन्ह लग रहा है तो 2 पंजे 10 क्योंकि हमारा उत्तर नहीं आ रहा, 11 चौक 44 कहीं है नहीं, तो इसे हम माइनस लेते हैं बेटा, क्योंकि साइड बुक में लिया गया तो मेरा 2 पंजे 9 आ जाएगा, ठीक है बेटा 9 ले लें। तो बेटा हमने ये 9 ले लिया, माइनस भी ले सकते हैं हम, ये जो हमारा n-1/2 भी ले सकते हैं हम। तो हमारा क्या हो जाएगा 8 दूनी आपका बैठेगा 8 दूनी 16 और 9, ठीक है। तो हम 16/9 भी ले सकते हैं बेटा, 16/9 भी ले सकते हैं हम। मैंने देखो सभी जगह आपका माइनस कर दिया है, यानी मैं जो 9 भी ले सकता हूँ, तो मेरा हो जाएगा आपका 9, ठीक है बेटा। तो हम इसे भाग करेंगे, 9 चौक 36, 9 पंजे 45, 9 1 9, कितना बचा आपका 16 में से 9 के 7 बचे बेटा, हो गए 70,
16 में से होगा 770, तो आप 9 का 12, 9 दूनी 18, 9 दूनी 9 चौक 36, 9 पंजे 9 छक्का 54, 9 सत्ते 63, 9 अट्ठे 72। तुम्हारा कितना बेटा 9 सत्ते 63 और हमारे बचे कितने 63 के बाद 70 के लिए बच गए बेटा हमारे 7, फिर से हो गया 9 सत्ते 63। ऐसे ही आपका चलता रहेगा। तो इसको बेटा हम 1.78 लिख सकते हैं और यही हमारा जो है म्यू के बराबर होता है, अपवर्तनांक के बराबर होता है। ठीक है बेटा, मतलब आपका जो देखो म्यू बराबर जो होता है, अपवर्तनांक पूछ रहा है ना, तो म्यू बराबर होता है सी अपॉन आपका बी। सी के बराबर मैं लिख दूंगा न्यू लैम्डा ए, और बेटा मैं क्या लिख दूँ, सी बराबर एन लैम्डा होता है, न्यू लैम्डा आपका कोई मीडियम जो भी मान लो मीडियम है, तो कट गया तो लैम्डा ए अपॉन लैम्डा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं करूँगा बेटा, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है मेरा जो कि आपका आया है नीट 2000 बेटा आपका आया है 16 में। ठीक है, तो आप देखो फीस फर्स्ट में तो आया नहीं है, फीस सेकंड में आया। फीस सेकंड का मैं सवाल निकाल रहा हूँ, मैं अभी आपको जस्ट उसके आपके सामने सवाल को करूँगा। तो सवाल क्या है बेटा, सवाल है मेरा क्वेश्चन नंबर बेटा 10 बैठ रहा है, और सवाल क्या है मेरा बेटा, यंग के किसी द्विध्रुवी प्रयोग में उच्चिष्ट की तीव्रता I0 है। सही है, दोनों झिर्रियों के बीच की दूरी जो है बेटा आपकी क्या है, d = जो है बेटा आपका 5 लैम्डा है। करेक्ट। अब बेटा कह रहा है यहाँ लैम्डा प्रयोग में उपयोग किए गए प्रकाश की तरंग दैर्ध्य है। ठीक है बेटा, अब कह रहा है किसी एक झिर्री के सामने दूरी d बराबर 10 लैम्डा पर स्थित पर्दे पर तीव्रता क्या होगी, ये पूछ रहा।
तो बेटा देखो हमारा पथांतर निकालें, ठीक है। किसी एक झिरी के सामने डी पर्दे पर तीव्रता, देखो उस बिंदु पर पथांतर, तो बेटा पथांतर जो हो जाएगा S2P माइनस S1P इजिकल टू होता है X एन आपका हो जाएगा बेटा D/D, करेक्ट। अब चूंकि बेटा देखो XN जो है जो बैठेगा एक पर्दे के सामने, तो D/2 बैठ जाएगा, D का आधा हो जाएगा, इसलिए आपका क्या हो जाएगा D/2 और ये D और बेटा बड़ा D। अब बेटा देखो हमारा छोटे D की जगह हम क्या लिखेंगे, D और एक छोटा D ये रहा, और 2 बड़ा D की जगह हमने कह रहा है, बड़े D की जगह कह रहा है वो आपका 10D आ रहा है। 10 छोटा D उसने दे रखा है, चूँकि आपका उसने दिया है बड़े D की जगह जो है 10 छोटा D है, D से D कट गया। अब आपका आ गया बेटा D/20। अब बेटा आपका क्या करेंगे हम, D की जगह क्या लगाएंगे हम, D की जगह लगाएंगे, T की जगह लगाएंगे हम 5 लैम्डा, आपको दे रखा है 5 लैम्डा और अपॉन 20, 5 बन जा 5, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, तो बेटा आपका हो जाएगा लैम्डा अपॉन 4, 5 चौक 20। अब क्या चाहिए मुझे, देखो अब मेरा फॉर्मूला होता है कलांतर बराबर क्या है मेरा 2 पाई अपॉन लैम्डा गुणा पथांतर। आपका जो पथांतर जो आएगा कितना है 2 पाई अपॉन लैम्डा आया है, और पथांतर कितना आया बेटा आपका, पथांतर आया हमारा λ/4, लैम्डा से लैम्डा काट गया और 2 2 जा 4, तो आ गया बेटा आपका पाई अपॉन 2। अब जो तीव्रता जो होती है, तीव्रता जो है हमारा, तीव्रता जो पूछ रहा है हमारा, तो I बराबर जो होता है I0 cos स्क्वायर 5/2 है ये फॉर्मूला। अगर I0 केंद्र पता हो, किसी पॉइंट पर आपको तीव्रता फाइंड करनी हो तो इससे हम फाइंड कर सकते हैं। तो I बराबर क्या है बेटा, बस तीव्रता क्या होगी, तो बेटा I0 हमने ये लिख लिया, और हमारा क्या हो जाएगा बेटा cos स्क्वायर 5/2 और नीचे क्या है 2, तो बेटा I इजिकल टू जो हो जाएगा I0 और बेटा cos स्क्वायर 5/4, करेक्ट। अब बेटा I0, अब बेटा ये जो क्या cos स्क्वायर 5/4 यानी 1/√2, और इसका कर दो बेटा आप स्क्वायर। अगर केंद्र पर I0 तीव्रता तो हमारा बेटा आ जाएगा बेटा I0 और अपॉन आ जाएगा आपका 2। तो इस तरीके से आप जो बेटा तीव्रता फाइंड कर सकते हो, करेक्ट। तो ये मैंने आपको 2 आज सवाल करा दिए जो कि आपके यंग वाले थे, बाकी मैं बेटा आपको कल कराऊंगा। वाई, थैंक यू, हैव अ गुड डे। हमारे चैनल को बेटा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।